आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको बसंत का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर बताएंगे और शब्दार्थ बताएंगे, कठिन शब्दों के अर्थ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस कविता के आपको भावार्थ बताया था, मतलब अर्थ बताए थे इस कविता के, है ना। तो आज देखिए उसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजड़े में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? उत्तर, पक्षी के पास पिंजड़े के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता हुआ जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर देखिए, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निबोरियां खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। तीसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। उत्तर देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़कर है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। चौथे का पहला, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपना विचार लिखिए। तो उत्तर देखिए, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। अब प्रश्न नंबर 4 का दूसरा देखिए। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। उत्तर देखिए, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आ गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए यह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वाले एक नन्हे बच्चे की तरह उसकी देखभाल करते थे। उसे रोज़ नहलाया जाता था, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता था, लेकिन हमने उसे पिंजड़े में नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। प्रश्न नंबर 5, पक्षियों को पिंजड़े में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। उत्तर देखिए, पक्षियों को पिंजड़ों में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाएगी। जैसे घास के छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीड़ों को यदि पक्षी न रहे तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं, तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और
मानव कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है, उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बाद देखिए भाषा की बात। 6वां नंबर है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। जैसे पुलकित पंख, कटुक निबोरी, कनक कटोरी। तो आपको विशेषण पता है ना क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो पंख हैं तो कैसे हैं? पुलकित। तो ये पुलकित क्या हो जाएगा? उसका विशेषण हो जाएगा। कटुक निबोरी, निबोरी है मगर कैसी है? कटुक यानी कड़ू है, तो उसका कटुक क्या हो जाएगा? विशेषण। कनक कटोरी, कटोरी है मगर कैसी है? कनक यानी सोने की, तो कनक क्या हो जाएगा? उसका विशेषण हो जाएगा। तो इनको आप विशेषण की जो परिभाषा है उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 7वें नंबर पे है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है। जैसे भूखे डैश प्यासे, तो इसको हम क्या लिखेंगे? भूखे और प्यासे। ठीक है। इस प्रकार से 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। अमीर गरीब, तो इसका हो जाएगा अमीर और गरीब। सुख दुख, सुख और दुख। रात दिन, रात और दिन। तन मन, तन और मन। मीठा खट्टा, मीठा और खट्टा। अपना पराया, अपना और पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सही गलत, सही और गलत। धूप छाँव, धूप और छाँव। सुबह शाम, सुबह और शाम। तो जो जहाँ पे आड़ी लकीर पड़ी हुई है ना, मतलब सामासिक चिन्ह या योजक चिन्ह बोलते हैं, तो उसकी जगह पे हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसको भी आप अपने कॉपी पे लिखिएगा। इसके बाद देखिए इसी पाठ के जो कठिन शब्द हैं वो हमने आपको बताए हैं। उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन रहित या स्वतंत्र। पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद। कनक स्वर्ण, सोना एक प्रकार की धातु। पुलकित प्रसन्न युक्त या हर्ष। कटुक कड़वी। निबोरी नीम का फल। श्रृंखला जंजीर। उड़ान उड़ना। तरु वृक्ष या पेड़। फुनगी डाली शाखा का आखिरी कोना। अरमान इच्छा। नभ आकाश। तारक तारे। क्षितिज आकाश और धरती के मिलन का स्थान। होड़ा होड़ी प्रतिस्पर्धा, दूसरे की बराबरी करने का प्रयत्न। नीड़ घोंसला। टहनी पेड़ की डाली। छिन्न भिन्न अलग थलग या टुकड़े टुकड़े करना। विघ्न माने बाधा। तो आप इस शब्दार्थ को और प्रश्नों के उत्तर को कॉपी में करके जो भी तारीख आपको बताई जाती है उस पर आप भेजिएगा। ये आपका होमवर्क भी है। धन्यवाद।